अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। क्वेश्चन दिया हमें, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी जो रैशनल नंबर है उनको हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, 9/37 यानी 9/37। तो सबसे पहले ये कौन सा नंबर है, अभी रैशनल नंबर है क्यू, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। अब रैशनल नंबर को जब हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमको क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से तकसीम करेंगे। चलो किस तरीके से करते हैं हम इसको सॉल्व। 37 इधर रहेगा और 9 इधर रहेगा। ठीक है, अब देखो 37 के टेबल में 9 नहीं आते क्योंकि 9 क्या है, बहुत छोटा है। जैसे जो स्मॉल नंबर है तो हम क्या करते हैं, ऊपर डेसिमल दे देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 37 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, यानी 37 का टेबल पढ़ना है कहाँ तक, 90 तक। तो वो तो हमें याद नहीं रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो 37 को हम यहाँ से चेक करेंगे, 37 को किससे ज़रब करेंगे, 2 से ज़रब करके देखेंगे हम। 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो कितना होता है, 37 दूनी 74 होता है, यानी कितना हो गया 37 2 74। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 बचा, और 8 में से 7 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेसिमल लगाया इसलिए हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगा। जब कितना हो गया, ये 160 हो गया। 160 हो गया तो हमें क्या करना है, फिर से 37 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, यानी 37 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी 2 से लेके थे, अब हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ से कितना करना पड़ेगा, फिर तकरीबन 4 से करके देखते हैं। अभी 37 4 कितना होगा, 7 चौक 28 के 8, हासिल के 2, 3 चौक 12 और 2 14, कितना हो रहा है 148। 148 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो कितना का 37 4 148 यानी 148। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 60 में से 48 गए तो 10 में से 8 गए, कितना बचेगा 2, 5 में से 4 गए, कितना बचेगा 1। ठीक है, अब फिर से हमें 0 लगाना है और हमें कोई नंबर अभी तक रिपीट नहीं हुआ या ना ही हमारा सॉल्यूशन एंड हुआ, इसलिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन सॉल्व करते जाना है इसे। अब 37 का पढ़ा कितने के लिए पढ़ना है, 120 के लिए पढ़ना है। 37 का टेबल 120 के लिए। तो देखो 37 2 से कितना हुआ था 74 और 37 4 से कितना होता 148। 74 इससे छोटा है और 148 इससे बड़ा है, यानी कितना है अब 37 3 यानी 37 3। चलो देखते कितना आता है, 7 तिया 21 का 1, हासिल का 2, 3 तिया 9 1 2 11, कितना रहा है 111। तो 37 3 111। इसको फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 120 में से 111 सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, 20 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ गया 9 आ गया। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम 0 लगाएंगे। अगर 0 लगाएंगे तो अब क्या क्या 90 आ गया। तो 90 के लिए हम क्या करेंगे, फिर 37 2 कितना होता 47। फिर जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा इसमें 16 आ गया। फिर क्या करेंगे, हम इसको फिर से 0 लगाएंगे। अगर इसको हमने अगर 0 लगाए तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, कितना हो गया 160 हो गया। इससे पहले 160 आया था तो कितना लिए थे हमने 37 4 कितना आया था 148 है यहाँ पर 37 4 148। तो फिर से लगाएंगे 37 4 148। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आया था फिर से हमारे पास 10 में से 8 गया, कितना आया 2, 5 में से 4 गया, कितना आया 1। तो देखो अब क्या होते जा रहा है हमारे पास, अगर हम आंसर की तरफ देखें तो 0.243 और 24 बाद में क्या आने वाला है, फिर से हमारे पास 3 आने वाला है। फिर क्या आने वाला है 243, यानी क्या होते जा रहा डेसिमल के बाद 243 243 243 क्या होते जा रहा, रिपीट होते जा रहा। और सॉल्यूशन एंड होगा कि इसका नहीं होगा। अगर इसका सॉल्यूशन एंड नहीं होगा तो ये फॉर्म को हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं डेसिमल का, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म या फिर रिकरिंग फॉर्म। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, अब इसका आंसर जब हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। अब पॉइंट के पहले कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है हमारे पास, क्या लगा सकते हैं हम 0 लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 0.243। कितने नंबर रिपीट हो रहे, 3 नंबर कंटिन्यू रिपीट होते जा रहे। तो इसलिए 3 नंबर अगर रिपीट हो रहे तो उसके ऊपर हम डॉट लगाएंगे, बार लगाएंगे। जो डॉट लगाते हैं हम कौन से नंबर के लगाते हैं, सिर्फ सिंगल नंबर अगर रिपीट हो रहा है बार बार तो उसके लिए डॉट लगाते हैं। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हम बार लगाएंगे। और सिंगल नंबर के लिए हम डॉट लगा देते हैं। और जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हम बार लगाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9/37 के लिए डेसिमल में कितना बनेगा 0.243। ठीक है, और बार। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हमें 18/42 यानी 18/42।
अब देखो इसको हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन हम देख रहे हैं 18/42 ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। कोई एक ऐसा नंबर है जिससे वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं कंप्लीटली। तो सबसे पहले कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं, कौन सा ऐसा नंबर है हमारे पास जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं? तो किसके टेबल में आते हैं? 6 के टेबल में आते हैं। तो क्या होता है, 6 3 और 6 7 6 3 18 और 6 7 42, यानी 6 3 18 और 6 7 42। तो इसी को हम क्या लिखेंगे अभी, 3/7 यानी 3/7। अब देखो ये भी हमारा रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम? देखो इसको हमने छोटा क्यों नहीं करे, क्योंकि ये किसी के इन दोनों कोई रिलेशन नहीं है कोई टेबल में, इसलिए हमने इसको छोटा नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्या करें हमने, 18/42। ये क्या है, इसको हमें पता है ये कोई टेबल में आते हैं, इनके बीच में रिलेशन है। इनके बीच में सबसे बड़ा रिलेशन है इवन नंबर का। कौन से नंबर का? इवन नंबर का। इसलिए हमने क्या करें, चेक करें ये किसके टेबल में आते हैं। तो हमें पता है ये 6 के टेबल में आते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, क्योंकि हमको सॉल्व करने में ईजी जाएगा। अब क्या है हमारा रैशनल नंबर, कौन सा है, 3/7 है। अब जब 3/7 है, हमको क्या करना पड़ता है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है। तो चलो देखो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे हम, 7 इधर आएगा, 3 इधर आएगा। अब देखो फिर से इसको डिवाइड करना है, 7 के इसमें 3 छोटा है, यानी इसलिए क्या करेंगे हम, पहले पॉइंट लगा देंगे और इसको 0 लगा देंगे। ठीक है, 7 का टेबल 30 तक, तो 7 4 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर क्या करेंगे, इसको 0 लगाएंगे, 7 2 कितना 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। फिर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। अब 7 8 कितना 56, यानी 7 8 56। फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर से क्या करना है, हमें इसको 0 लगाना है, क्योंकि देखो ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही रिमाइंडर यानी बाकी में हमारे 0 आ रहा है। जब तक नीचे में 0 नहीं आएगा या फिर ऊपर में नंबर रिपीट नहीं होगा, तब तक हमको इसको सॉल्व करते ही जाना है। तो देखो अब 7 5 35, यानी 7 5 35, 7 6 42। अगर 6 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 से ज़्यादा हो जाएगा, 40 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब 7 5 35, यानी 7 5 35, सॉरी। अब 40 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए फिर से हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। 7 7 49, 50 में से 49 गया, कितना है, 1 आया। अभी तक रिपीट नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको 0 लगाएंगे। चलो अब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। यही 10 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब देखो 10 है, तो 7 1 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 7 का कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 10 में से 7 का कितना बचा, 3 बचा। रिपीट नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको 0 लगाएंगे। फिर 7 4 28, माइनस करेंगे, कितना आया, 2 आया। अब देखो 4 रिपीट हो गया, जो डेसिमल के बाद हमारे पास नंबर है उसमें क्या हो गया, 4 रिपीट हो गया। अगर अब हमने इसको सॉल्व करे, जैसा यहाँ कितना था 2, इसलिए इसको फिर क्या करेंगे, हम फिर से 0 लगाएंगे, तो कितना होगा, 7 2 14 होगा। फिर क्या 6 आ गया, देखो 42.428571, फिर 428571 आएगा। इसलिए अब ये जो डेसिमल मिल रहा है हमें, ये कौन से फॉर्म का डेसिमल मिल रहा है, क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन एंड में मिल रहा है क्या, हमें नहीं मिल रहा है। ये सॉल्यूशन आगे बढ़ता ही जाएगा, जब तक हम इसे सॉल्व करेंगे वहां तक ये सॉल्यूशन चलता जाएगा। इसलिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। 0.428571, इसके बाद क्या होने वाला है, 428571 रिपीट होने वाला है, यानी ये आंसर आगे बढ़ते ही जाने वाला है। तो अब इसको क्या करते हैं हम, सिंगल नंबर अगर रिपीट होता था, हम उसको क्या करते थे, डॉट लगा देते। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इसको क्या लगाते हैं हम, फिर बार लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। किसके लिए, 18/42 था, उसको हमने क्या बनाया, उसको हमने डिवाइड करे 6 से, तो कितना हो गया, 3/7। तो उसका आंसर कितना डेसिमल में, 0.428571 बार। ठीक है।